तो गाइस देखिए मैं हो गई हूँ रेडी और अभी हम लोग घर से थोड़ा नीचे आ गए हैं। तो हम जा रहे हैं, अभी लगभग 1 घंटा लगेगा हमें जाने के लिए। तो कमेंट में बताइए मैं कैसे लग रही हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ बबीता। और आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल बबीता ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम से इतना टाइम नहीं मिल पाया है ब्लॉग बनाने का। अब मैं बजे मॉर्निंग के 9 और मैं 9 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। और मैं घर में अभी मुझे झाड़ू लगाना था, उसके बाद पोछा लगाना है। और ये मेरे बेटे का गुड्डा है। तो काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि मैंने घर की सफाई नहीं की, तो मैं घर की सफाई कर रही थी। और मुझे फिर आज कहीं जाना भी था क्योंकि मेरे मायके में जो माता का मंदिर है वहाँ पे आज मेला है, तो मुझे माता के दर्शन के लिए भी जाना है। पीछे मैंने पानी लगा दिया गर्म करने के लिए। और उसके बाद मुझे क्योंकि झाड़ू पोछा दोनों करना है तो मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना जो है हाथ चला रही थी। मुझे फ़िलहाल पोछा भी लगाना था, लेकिन इतना टाइम मिल नहीं रहा था पोछे लगाने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो दोस्तों मेरा पोछा लग के हो गया है रेडी और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि मुझे तैयार भी होना है। मेरी जो फ्रेंड है सुनीता, मुझे उसके साथ मंदिर जाना है। तो मिलते हैं, अभी नहाने के बाद आती हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने नहाने के लिए जा रही हूँ और मैंने ये निकाल दिया अपने कपड़े क्योंकि आज मैं यही वाला सूट पहनूँगी। मेरा फेवरेट सूट है ये वाला और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है ये वाला सूट, तो मैं ये वाला सूट पहनूँगी। और इनके मैचिंग ईयरिंग, ये है मेरे मैचिंग ईयरिंग इनके, ये वाले इनके साथ पहनने हैं मुझे झुमके। बाकी तो मैं ये नहीं पहनती। ये मेरे अलग अलग जितने सूट हैं या साड़ियाँ, ये सब उनके साथ के ईयरिंग्स है मेरे। तो ये वाला मैं रख रही हूँ, बस ये वाला झुमका ही मैं इसके साथ पहनूँगी। फ़िलहाल इनके साथ का मैचिंग मेरे पास अभी जो बैंगल्स है वो नहीं है, तो मैं कोई सी भी ग्रीन कलर की बैंगल्स डाल लूँगी या फिर पिंक कलर की, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से जो फ्लावर है वो पिंक कलर के, तो मैं पिंक कलर का कोई डाल दूँगी अपने हाथ में। इसमें देखो दोस्तों कितनी अच्छी धूप खिली है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, क्योंकि आज मॉर्निंग के है 9 बज रहे हैं अभी, तो बहुत ही सुंदर है धूप भी। कल रात की जो बारिश है उसके बाद मौसम बहुत अच्छा सुहाना हो चुका है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ों में देख के। और इधर भी काफ़ी अच्छा हरा हरा सा जो पहाड़ है बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो अभी हम जाते हैं नहाने के लिए, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों मैं नहा के हो गई रेडी और अब मुझे करनी है पूजा, तो मैं पूजा करने जा रही हूँ। फिलहाल मैंने सिर्फ बस नहा ही हूँ, तो एकदम से पहले पूजा ही करूँगी, फिर उसके बाद देखते हैं रेडी होके मुझे जाना है। हेलो गाइस, देखिए मैं पूरी रेडी हो गई और कैसे लगी वैसे मैं कमेंट करके बताइए कि मैं कैसे लग रही हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मंदिर की तरफ और मैं तो भी तैयार हो गई हूँ, मंगलसूत्र भी डाल दिया है। और मुझे क्योंकि चश्मा बहुत पसंद है, मैं चश्मा भी लेके आई साथ में। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, तो चलिए मिलते हैं मंदिर की तरफ।
यार तुम लोग अगर डोली भी बना रहे हो तो भी बता दो, जितना भी। जितना जितना जिससे हो रहा, हाँ, जो कोई बेचारा जिससे हो रहा कर लो इकट्ठा। ये थोड़ी ना किसी 2000 है तो मतलब उतने ही लो, 3000। उन्होंने क्या बोला था कि एक से ना 2100 रुपये लेने, एक ध्यान से 2100 रुपये। फिर पूनम, पूनम को तो जानती है, तो पूनम को जानते ना, नीलम की बड़ी बहन है जो, तो उसका मैसेज आ रखा था ग्रुप में कि यार 2100 रुपये अगर ना हो किसी के पास, तब ये बोलो कि जितना जिससे होता है उतना दो। और पहले बोले अपने जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछेंगे कि क्या करना है, अपने आप फैसला मत लो कि कुछ। तो ये है हमारा मंदिर जहाँ हमें जाना है। पहुँच गए मंदिर, और पहुँचने वाली हूँ मैं, आधे रास्ते में हूँ भी, मंदिर जा रहे हैं हम लोग। पीरी है नहीं। देखो ये है हमारा जो मंदिर है जहाँ पे हमें जाना है। और देखो नीचे कितनी भीड़ हो रही है, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं भी, कितनी भीड़ हो रही है नीचे, देखो यहाँ से तो दिख रहा है। और ये हमारा मंदिर है, ये है बहुत ही जाना माना मंदिर है यहाँ का, मसूरी का, संतरा माता का। और यहाँ पे काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, बोलते हैं यहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। तो हम, मेरी तो खैर मायके की देवी है, तो हमारे उससे कुल देवी बोलते जिसको, वो है ये मेरी। तो मुझे हर साल आना पड़ता है यहाँ पे। और बाकी देखो यहाँ पे ना पहले कुछ भी नहीं था, बस ऐसे खंडर थे। देखो सब ने कैसे कैसे होटल बना दिए, यहाँ पे लॉन्च बना दिए रहने के लिए। और वो नीचे हमारे गांव का दूसरा गांव है, और मेरा मायका उधर है, दिख रहा है आपको। हम लोग पहुँच गए माता के मेन गेट पे, और हमें भी यहाँ से प्रसाद लेना है। तो हम अभी जा रहे हैं माता के यहाँ, क्योंकि हमें माता के दर्शन करने हैं। तो यहाँ से 2 रोड जाती है, एक जाती है मेरी मायके के लिए, एक जाती है माता रानी के लिए, माता रानी के जो मंदिर है वहाँ के लिए। वैसे यहाँ की मान्यता है, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, अच्छा है, और यहाँ की सारी मन्नतें पूरी होती है। तो हमें भी प्रसाद लेना है। यहाँ पे वैसे दुकानें बहुत थी, लेकिन प्राइस जो है हर जगह सेम ही है। तो मैंने सुनीता से कहा कि हम यहीं से ले लेते हैं। अभी हम यहाँ से प्रसाद लेना है, क्योंकि माता के यहाँ क्या चढ़ता है, नारियल चढ़ता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माता के मंदिर। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, और हमें जल्दी जल्दी जाना है माता के पास, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, लगभग बज गए हैं 2। तो हम जा रहे हैं मंदिर में, और हम मिलते हैं माता के पास। यहाँ पे जगह जो देख रहे हैं आप, बहुत ही कम जगह है, और आगे भीड़ भी बहुत है, तो हमें माता के पास जाना। बस अभी अभी हम मंदिर ही जा रहे हैं, मिलते हैं मंदिर पे। यहाँ से ऊपर चढ़ाई बहुत है, तो हमें जाना है मंदिर। और यहाँ पे बाबा जी बैठे थे, बाबा जी को मैं ना हमेशा यहीं पे बैठे हुए देखती हूँ। जब भी मैं मंदिर आई हूँ तो बाबा जी ही मुझे यहाँ पे मिले हैं। और छोटे छोटे बच्चियाँ भी ऊपर से मंदिर से होके नीचे मेले में जा रही थी। और यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देवदार के जो पेड़ होते हैं ना, उनके बीच में मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के जो है प्लेन्स के लोग भी यहाँ पे आ रहे थे माता के दर्शन के लिए, क्योंकि कुछ लोग क्या है घूमने आए थे मसूरी। तो उन्होंने शायद देखा हो यहाँ पे किस लिए आज इतनी भीड़ है या कुछ है, तो वो लोग भी माता के दर्शन के लिए आए थे। वैसे अच्छा लग रहा था कि लोग यहाँ माता के पास आए हैं, कि हम तो चाहते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारे रहन सहन को देखें, क्योंकि माता रानी क्या है वो हम, मतलब जो मेरे मायके वालों के, उन्होंने ही उसका मंदिर बनाया था माता रानी का। और यहाँ पे देखिए ये लोग यहाँ पे इंतज़ार में बैठे, कौन आएगा कौन इनको दान दे। वैसे ये गलत है कि यार आप लोग दान दे के नहीं जाते हो, अगर मंदिर में आए दान ना दे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दर्शन तो घर में भी कर लेते हैं माता रानी के। थक गए, माता रानी की जो हमारी मूर्ति घर में भी है, लेकिन फिर भी दान करना चाहिए। और सुनीता बेचारी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सुनीता को बोल रही थी यार कितना थक गई है तो। और चढ़ाई भी बहुत थी, मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊँ ना, तो यहाँ का जो मंदिर है ना, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी हम मंदिर जा रहे हैं, तो हमें क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं अभी जो मैं डिटेल में बताऊँ, क्योंकि माता रानी के दर्शन करने हैं। लेकिन फिर माना जाता है कि यहाँ पे जो मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा मान्यता है उसकी, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। और फिर मैं थक गई थी, तो वहाँ पे बेंच लगी थी, मैं वहाँ पे बैठ गई थी। और ये जो सामने आपको लेडी दिख रही है दोस्तों, इसका क्या है, ये जो अभी एक लेडी गई है आगे, तो उन्होंने बोला था कि मैं मंदिर से आते हुए दान दूंगी, लेकिन दान दिया नहीं, बहाना बना के निकल गई है। गलत बात है, आप लोग मंदिर आ रहे हो, दान नहीं दे रहे हो, बहाना बना के चले जा रहे हो। या उसकी औरत की मजबूरियाँ समझो, बच्चा है उसके साथ, उसकी थोड़ी प्रॉब्लम तो समझो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बस अपना भाषण सुना के चले जाते हैं लोग।
अगर नहीं देना है तो आप साफ मना कर दो, क्यों बहानेबाजी करते हो ना यार। लेकिन थोड़ा बहुत समझना चाहिए। ये देखो कितने उम्मीद से लोग बैठे रहते हैं, कितने उम्मीद से लोग देखते हैं कोई आएगा और दान देगा, लेकिन इन लोगों के बहाने और इन लोगों की भाषणबाजी ख़त्म नहीं होती है। ऐसा गलत है, अगर आप मंदिर आए तो दान जरूर दीजिए और झूठ मत बोलिए किसी से। मंदिर आते हुए कोई झूठ नहीं बोलता है कि ये है वो है यार। 10 रुपये तो हर किसी के पास होता है। उन 10 रुपयों से अगर उनका भला हो जाता है, वो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं या अपने बच्चे के लिए कुछ ले लेते हैं, तो उसमें आप लोगों को ही वो दान लगता है ना, उनको भी नहीं। वो थोड़ा उनकी हेल्प हो जाती है, थोड़ा आप लोगों का मन शांत हो जाता है। हम लोग दान क्यों देते हैं कि यार अपनी खुशी के लिए ना, तो फिर यार थोड़ा दान देने में कोई हर्ज नहीं है। आप लोग इतना पैसा खर्च करते हो तो 10 रुपये देने में क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता है, वैसा नहीं करेंगे, बस थोड़ा बहुत लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। फिर मैं और सुनीता जा रहे थे मंदिर, तो रास्ते में मैं बहुत थक गई हूँ, पैरों में बहुत दर्द हो गया है मेरे, और वीडियो बनाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं रही थी मुझ में। लेकिन मेरा कैमरा ऑन था, मुझे पता नहीं था ये कैमरा ऑन है। तो अंकल जी भी चल रहे थे आगे, आंटी जी भी थी हमारे, और ऊपर भी क्या है 2 लेडी बैठी थी। तो वो बच्चियों को भेज भेज के ना, सच बताऊँ मैं बच्चों को भेज रही थी ऊपर। और जो भंडारे का भोजन होता है, मतलब पूरी हलवा और सब्जी, आलू की सब्जी होती है, अपना एक थैला भर लिया था उन्होंने। मैं दिखाती हूँ भी आपको कि उन्होंने कैसा थैला भरा था। ये अभी तो थोड़े ऊपर जा ही रही थी, लेकिन मैं थैला जरूर दिखाऊंगी आपको। मैं उनको देख रही थी काफ़ी टाइम से, जब मैं नीचे से आ रही थी तो मैं उनको देख रही थी कि करती क्या। और लेकिन क्या करूँ, आगे अंकल जी वो हमें जाने ही नहीं दे रहे थे आगे, क्योंकि जगह बहुत कम थी और आंटी अंकल ऐसे चल रहे थे कि हमें आगे जाने नहीं दे रहे थे। तो कोई बात नहीं, बुजुर्ग है तो उनकी हमें थोड़ा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं भी थोड़ा स्लो गई थी चलने में, कोई बात नहीं, अंकल जी को ले चलने दो, मैं पीछे चलूँगी। ये जो लड़कियां दिख रहा है ऊपर से आ रही है ना, तो ये सारा प्रसाद लेके आ रही है माता रानी का। चलो दोस्तों, जय माता दी, आप सभी के भी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करे। और हम बढ़ते हैं आगे माता रानी की तरफ। अंकल जी से थोड़ा आगे जाना है, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं मिल पा रहा आगे निकलने का। मैं बोल भी नहीं सकती उनको कुछ, अगर बोलूँगी तो शायद बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं अपने रास्ते चलती जा रही हूँ। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, वो लोग भी थक गए थे बहुत ज़्यादा। ऐसे क्या बोलूँ, हमारे यहाँ वैसे रिवाज नहीं है कि मंदिर में ऐसे पैंट पहन के आने का, लेकिन ये लोग देसी लोग हैं तो हम कुछ टोक भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। यहाँ पे जो लड़कियाँ खड़ी थी ना, ये लोग ऊपर से ला ला के खा रही थी इतना, मतलब अब देखिए ये 2 लेडी बैठी यहाँ पे, ये बच्ची आ रही है, देखिए थैला उसके हाथ में। मैंने कहा था मैं थैला दिखाऊंगी, तो ये जो भंडारे का भोजन होता ना उसमें लेके आ रही थी, घर लेके जा रही थी अपने। यार इतना मत लेके जाओ, दूसरों के लिए भी रखो, लिमिट से लो और बर्बाद ना करो। मुझे पता है घर ले जाके भी इन लोग खाते नहीं है, फेंक देते हैं। अभी मंदिर में मैं आपको दिखाऊंगी कि इतना ज़्यादा इन्होंने मतलब बर्बाद किया होता है, मांगते छोड़ते मांगते छोड़ते। यार ऐसा मत करो, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है जो भंडारा कराते, ऊपर से माता रानी के प्रसाद का अपमान होता है, गलत बात है, ऐसा ना करें। और अभी हमें जाना है डायरेक्ट जहाँ पे शूज़ उतारे, हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि शूज़ उतारने के लिए भी अलग जगह बनाएगी यहाँ पे। यहाँ का जो सिस्टम है मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छी जगह पे अपने शूज़ रख सकते हैं। और ये यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ जा रही माता रानी, लेकिन हम क्या जाएंगे इस जगह पे जहाँ हमें शूज़ खोलने हैं। उसके बाद हमें हाथ मुँह धुलना है, लेकिन फ़िलहाल हम शूज़ खोलने को जा रहे हैं। भीड़ बहुत है मंदिर में भी, जहाँ पे जगह होगी हम वहाँ पे शूज़ उतारेंगे कहीं अच्छी जगह पे। तो मैंने सुनीता को बोला कि यहाँ डस्टबिन के बगल में मैं अपनी सैंडल रख देती हूँ। मैंने सैंडल उतारी वहाँ पे, और सुनीता बैठी थी। तो सुनीता का दीदी मैं ऐसे नहीं खोल पाऊँगी, मैंने शूज़ पहने हैं तो मैं बैठ के ही खोलती हूँ। मैंने कहा ठीक है, कहीं पे अगर तुझे दिख रहा है तो तुम बैठ के खोल ले। सुनीता एक जगह बैठ गई थी और अपने शूज़ खोल रही थी। तो यहाँ देखिए ना, पीछे आपको दिख रहा होगा कितना वो खाना बर्बाद किया नीचे। यहाँ पे एक्चुअली क्या एक लेडी खड़ी थी, इस वजह से उसकी वीडियो नहीं बना पाई। ये तो इतना खाना फेंक रखा था इन लोगों ने, गलत बात है यार। और अब हमें हाथ धुलने हैं अपना, मतलब पंच स्नान जो था वो किया जाता है यहाँ पे। वैसे घर से तो स्नान करके सभी आते हैं, लेकिन पंच स्नान करना बहुत ज़रूरी है। तो शूज़ खोले हमने, हाथ धुला, और उसके बाद फिर मैंने भी माता रानी वहाँ पे जो पानी का नल का माता रानी का, तो वहीं पे ही अपने हाथ धुले और पंच स्नान कर रही थी। मंदिर पे भी जाना था।
मैंने ऊपर सुंदर पकड़ दो। हट जाओ। दोस्तों ये जो अभी आपने आवाज़ सुनी ये एक्चुअली मेरी ही आवाज़ है। मैं ही माता रानी के मंदिर में इतना ज़ोर से चिल्लाई थी क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में होता है कि देवी देवताओं को ज़्यादा मानते हैं। तो मुझ पे माता रानी आई थी, तो इस वजह से, क्योंकि अपने वश में कुछ तो रहता नहीं है, तो माता रानी जब आती है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं जब ऊपर जा रही थी मैं बहुत ज़्यादा कांप रही थी और अचानक से मेरी एकदम से चीख निकल गई। तो काफ़ी लोग डर के हमारे भाग गए थे, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता रानी खुद आई है तो डर नहीं लगना चाहिए। फ़िलहाल हम उत्तराखंड के लोगों को तो आदत इन सब चीज़ों की, उन्हें डर नहीं लगता है। पर मैं बहुत खुश हूँ कि माता रानी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और मुझ पे जो आई हैं तो मैं उनसे बहुत खुश हूँ। माता रानी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, मुझ पे मतलब मुझे इस लायक समझा है कि वो मुझ पे आ सके। तो मैं बहुत खुश थी इस बात से। मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो अधिकतर ही लोग मानते हैं कि देवी देवता होते हैं, लेकिन जो प्लेन्स के लोग वो ये सब नहीं जानते। तो मेरे पीछे एक भैया तो बेचारा डर के मारे ही भाग गए थे। फिर नीचे जब गए हम लोग जहाँ पे नारियल फाड़ते, तो मैं माता का जो झंडा था वहाँ पे नारियल फाड़ रही थी और माता को क्या है नारियल चढ़ाया जाता है। तो मुझसे वैसे जल्दी हो नहीं रहा था, कोशिश तो कर रही थी लेकिन हो नहीं रहा था माता का। तो मैं एक बार मैं फाड़ रही तो नारियल ही कहीं भाग गया था। बहुत कोशिश की मैंने लेकिन हुआ नहीं। और क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत भीड़ थी, तो देखिए ना कितने सारे नारियल फोड़े हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि क्या करते हैं नारियल का पंडित जी लोग, लेकिन और नारियल फाड़ने बहुत कोशिश करी थी। अब देखिए ये चला गया पता नहीं कहाँ। मेरे हाथ में डर लग रहा है, हाथ में लगा देना। मैंने हथौड़े से बड़ी मुश्किल से ही मैं नारियल को दूसरे पत्थर पर रख के मैं तोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि ये टूट जाए। एक तो मेरे दुपट्टे ने बहुत परेशान कर दिया था, वो बार बार नीचे नीचे हाथ में आ जा रहा था, जिसकी वजह से मैं ठीक से कुछ कर नहीं पा रही थी। तो उसका जो पानी था मैंने पहले झंडे पे चढ़ाया और फिर मैंने माता के जो मंदिर है यानी काली माता का जो मंदिर है वहाँ लेके गई उस पानी को। वहाँ चढ़ाया जाता है माता के चरणों में, और माना जाता है कि माता ये जो पानी है इससे माता ग्रहण करती है। तो मैंने पहले माता को ही चढ़ाया, उसके बाद मैं इससे बाहर गई क्योंकि इतनी भीड़ है कि जगह भी नहीं मिल रही थी मुझे आने जाने की। तो मैं बाहर जा रही थी। फिर मैंने सुनीता का जो प्रसाद था वो भी मैंने तोड़ने की कोशिश की थी नारियल, लेकिन वो ख़राब निकल गया था। तो मैंने सुनीता को कहा कि कोई नहीं, तो जा पूजा कर माता का, और जो तेरे पास इलायची दाने वो चढ़ा देना माता को। बाकी नारियल का तो कुछ नहीं, अगर वो ख़राब निकला है तो तुझे खुश होना चाहिए कि माता ने ग्रहण कर लिया। तो सुनीता अंदर पूजा कर रही थी। तो करने में तब कर लूँगी।
कल यहाँ पे भी खींचेंगे बाद में पहले वो ले लेते हैं प्रसाद। क्यूट लग रही हो। चलो मॉम, मैं बंद कर रहा हूँ। अभी बच्चा में शोर कर रहा है। भैया यू आल्सो कम। कमिंग कमिंग कमिंग। आ गया मैं। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे मेले में, क्योंकि मंदिर से होकर हम आ गए। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ की एसोसिएशन है ना, तो उनके हिसाब से यहाँ पे भंडारा किया जाता है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भंडारे में शामिल होते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो टाइम क्या हो गया दीदी? 3:30 हो गए थे। अभी हम यहाँ से सीधा नीचे मेले में जाएंगे। फिलहाल अभी ज़्यादा शॉप तो नहीं, यहाँ पे छोटी मोटी कोई शॉप लगी है। तो मैं यहाँ मंदिर के बारे में आप लोगों को बता रही थी कि ये जो संतुरा माता का मंदिर है, संतुला माता, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। क्योंकि ये जो हमारे टाइम के ये लगा लीजिए, शायद हो सकता है 1947 में या फिर उससे पहले का हो। तो उस टाइम पे यहाँ पे अंग्रेज आए थे। माता का जो एक छोटा सा पत्थर हुआ करता था, तो काफ़ी टाइम जब यहाँ पे पत्थर था, तो वो जो यहाँ के अंग्रेज थे उसे हटाना चाहते थे, लेकिन हटा नहीं। यहाँ पे शेर ने आके उनका रास्ता रोक लिया था, उनको मार भगाया था यहाँ से। तो तब से यहाँ पे माता का मंदिर बना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो मतलब मन्नत को पूरा करने वाला मंदिर है। अगर आप लोग को भी इस मंदिर में आना है या फिर, तो आप लोग आ सकते हैं, मसूरी में ही है। चले मिलते हैं मेले में। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरे व्यूअर्स बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस डाल सकूं और आप लोगों को मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट